नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे आज जो है हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी की जो प्रीवियस ईयर का ये पेपर है 2011 का। ठीक है, 2011 का। तो इसमें जो मेंटल एबिलिटी के जो 25 क्वेश्चन उसको देखने करेंगे। इसमें देखिए पहले रसायन विज्ञान था, इस वजह जो है 26वें नंबर से हमारा जो है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी शुरू हुआ है। तो पहला प्रश्न हमारा, अगर किसी बॉडी की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है 4 गुना हो जाएगी। वह नियम जो बल को परिभाषित करता है उसे कहते हैं। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जो है यहाँ पे बल की परिभाषा भी उससे होती है, F=ma। निम्न कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे जो है गाजर भी ज़मीन के अंदर, आलू भी ज़मीन के अंदर, अदरक भी। तो यहाँ पे जो है हमारा टमाटर सबसे अलग है, जो कि ज़मीन के बाहर उत्पादित होता है। निम्नलिखित अक्षरों में से समूह को चुनिए जो औरों से भिन्न है। देखिए, अब देखा जाए यहाँ पे ABD मतलब एक मिसिंग है, HIJK इसमें भी एक मिसिंग है, WVWXY इसमें 2 की मिसिंग है, इसमें QRST। तो हमारा ये भिन्न है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लास्ट में जो है सब में एक एक की, इसमें भी 1 का डिफरेंस है लेकिन इसमें 2 का डिफरेंस। तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों के जोड़े में से कौन सा एक जोड़ा है जो दूसरे से भिन्न है? देखिए, अब जैसे इसको हम क्या कर सकते, 35 का दुगना 40 का दुगना। इसका जो है यहाँ पे जो है हम इसको भी दुगना कर सकते हैं और इसको भी दुगना कर सकते हैं। यहाँ पे भी दुगना हो जाएगा, लेकिन 21 दुगना नहीं होगा। 24 जो कि 12 का दुगना हो सकता है, लेकिन हमारा 21 दुगना नहीं, इस वजह से हमारा अलग है। अब बात करें, देखिए इसमें जो है अभी एग्जामिनर ने किस हिसाब से उसने आंसर लिया था, लेकिन हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित उस चिन्ह को जो उस समूह में अलग नहीं है उस समूह से अलग है। ठीक है, तो पारा यहाँ पे सबसे अलग है क्योंकि एक ये एलिमेंट है। अब देखिए, चंद्रमा एक उपग्रह है, जबकि जुपिटर एक ग्रह है और वेनस भी एक ग्रह है। जैसे कि टाई गर्दन से संबंधित है, उसी प्रकार से कमर संबंधित है। तो कमर में जो हम बेल्ट को लगाते हैं, तो कमर हमारा यहाँ बेल्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से छूटी हुई संख्या को दर्शाइए। तो देखिए, 9 का स्क्वायर किया 81 हुआ, तो इसमें से 1 घटाया 80 हो गया। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करो 49 आया, इसमें से 1 घटाओ 48 आ गया। तो 48 पहला आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही शब्द से रिक्त को भरें। जैसे घड़ी देखिए समय को दर्शाती है, उसी प्रकार थर्मामीटर जो है तापक्रम को दर्शाता है। अगर ग्यू शब्द की कोडिंग की जाती है, ग्यू = 5137। ठीक है, तो बैट को किस प्रकार से कर रहा है? बैट को 924। तो पूछ क्या रहा है, गेट की क्या होगी? देखिए यहाँ पे जो जिसका दिया गया है, जैसे बी के लिए 9 दिया गया, ए के लिए 2 दिया गया, टी के लिए 4, तो वही शब्द यहाँ पे यूज करना। अब देखिए, जी के लिए 5 दिया गया है, 5 हो गया। ए के लिए 2 दिया है, टी के लिए जो है 4 दिया है और ई के लिए जो है यहाँ पे 7 दिया है। तो कौन सा है? 5 2 4 7, सी हमारा सही आंसर है। अगर एक घड़ी में 9 बज रहा है और यह पाया जाता है घड़ी की सुई दक्षिण पूर्व की ओर संकेत करती है, तो मिनट की सुई इस समय किस दिशा में होगी? देखिए, घड़ी बनाइए इस प्रकार से, ये हमारा 12 3 6 और 9। अब देखिए, ऊपर जो है उत्तर है, इधर पूर्व, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। अब क्या कर रहा है, 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, यानी यहाँ पे जो है घंटे की सुई यहाँ पे है। ठीक है, मिनट की सुई, अच्छा हाँ, घंटे की सुई यहाँ पे है, सॉरी, मिनट की सुई यहाँ पे है। ठीक है, घंटे की सुई यहाँ पे है। अब क्या करें, घंटे की सुई दक्षिण पूर्व की ओर। अब मतलब घंटे की सुई यहाँ पे जो है, तो इधर जो हमारा दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, मतलब ये जो दिशा थी वो यहाँ पे आ गई है। अब देखिए, ये जब दक्षिण पूर्व हो गया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, तो इस प्रकार से बनाओ,
देखिए अब यहाँ पे हमारा दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बीच में जो है ये हमारा पूरब हो जाएगा, ठीक है। ये इसके जस्ट अपोजिट में जो है यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा और यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब पूछ रहा है तो मिनट की सुई इस समय किस दिशा में होगी। देखिए अब मिनट की सुई यहाँ पे जो है इस समय यहाँ पे 12 बजे पे है, तो अभी दक्षिण है ये पश्चिम है, तो इन दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम यानी उत्तर। तीसरा हमारा सही है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित श्रृंखला में से अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो अगली संख्या की बात की जाए, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वेरी सिंपली चल रहा है। पहले 2 का क्यूब किया तो 8 हुआ, 1 घटा दिया तो 7 आ गया। उसी प्रकार से 3 का क्यूब किया तो उसमें से 1 घटाएंगे तो पहले 27 होगा, उसमें से 1 घटाएंगे 26 होना चाहिए, लेकिन 28 उसने दिया है। तो ये हमारी जो है श्रृंखला अगली श्रृंखला में जो है अच्छा ये दूसरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इसको और नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो है हमारी दूसरी सीरीज चल रही 7 चौक 28, ठीक है, गुणे 4 किया। उसके बाद उसमें जो है 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा है, 3 जोड़ा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7, तो 7 7 49 हो गया। अब फिर 7 में जो है 3 जोड़ा, ठीक है, तो ये हमारा 10 हो गया। 4 3 7 3 10 तो 70 हो गया। अब 10 में फिर 3 जोड़ा तो 13 हो गया। उसके बाद 13 में फिर 4 जोड़ा तो 17 हो गया, ठीक है। अब 17 यहाँ पे जो हमारा 13 में 3 जोड़ा, 13 में इसमें जोड़ा तो यहाँ पे 16 हो गया, सॉरी 16 यहाँ पे होगा। अब 16 हो गया, 13 3 16। अब उसके बाद 19 होगा, ठीक है, 16 7 112 हो गया। अब उसके बाद 19 होगा, तो 19 7 133 होता है, ठीक है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि किया क्या गया है कि मतलब पहले 7 का गुणा किया इस प्रकार से 4 में तो 28 आ गया। अब दोबारा क्या किया, जो 4 है इसमें 3 जोड़ के उसने 7 बना दिया, फिर गुणा 7 में किया, उसके बाद प्लस 3 जोड़ के इसको 10 बना दिया, फिर 3 जोड़ के 13 बना दिया। इस प्रकार से सीरीज चल रही थी। तो हमारा राइट आंसर 133 हो गया। निम्नलिखित श्रृंखला में छूटी हुई कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 064 है। अब देखिए यहाँ पे किया क्या है इसने, अब देखिए पहले 1 का क्यूब किया गया, उसमें से 1 घटाया गया तो ये हमारा 0 हो गया। उसी प्रकार से 2 का क्यूब किया गया तो 8 है, उसमें से 1 घटाया गया है, 2 घटाया गया तो यहाँ पे 6 आ गया। उसी प्रकार से 3 का क्यूब किया गया तो 27 है, 27 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब किया तो इसमें से जो है हमारा 64 आया, 64 में से 4 घटाए तो यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। अब उसके आगे देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और इसमें से 5 घटाएंगे तो 120 आएगा। तो राइट आंसर हमारा 120 हो गया। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी गलत है, तो इसको देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी गलत है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 2 का क्यूब किया, ठीक है, उसमें से 1 घटा दिया तो 7 आ गया। अब यहाँ पे 3 का क्यूब किया, 27 आना चाहिए, और 1 घटाएंगे तो 26 आना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पे 27 दिया। तो संख्या गलत कौन सी हमारी ए है। आगे कंफर्म कर लेते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो 63 सही है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 1 घटाएंगे तो 24। आगे सीरीज हमारी सही है, तो अर्थात हमारा यहाँ पे 28 गलत है। निम्नलिखित में छूटी हुई संख्या को दर्शाइए। तो यहाँ पे जो है सिंपल दिया है, इसने इसका गुणा किया है, इसने इसका गुणा किया, इसने इसका गुणा। ये जो है लगातार जो है ये अंतराल पे मतलब अल्टरनेट हर साल पूछ रहा है, तो इसको आप जरूर देखते रहिए। देखिए 5 चौक 20 हो गया, 8 3 24, 9 चौक 36, यहाँ पे 36 हो जाएगा। सुनीता अपने क्लास में ऊपर से 11वें स्थान पर और नीचे से 27वें स्थान में, तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी। देखिए सीधा सा फार्मूला था टोटल -1। तो जो उसकी दोनों पोजीशन दी है उसको आप जोड़िए, 27 + 11 -1। तो यहाँ पे 27 1 हमारा 8 हो जाएगा, 2 1 3 38 -1 यानी 37 टोटल जो है स्टूडेंट क्लास में हैं, ठीक है। तो 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि सबसे अधिक आता है, जो कि सबसे अधिक आता है। देखिए
APPROP, यहाँ पे 3 बार P आया है, ठीक है, तो P राइट आंसर हो जाएगा। A और B दोनों भाई हैं, C और D दोनों बहनें। देखिए A और B को बना लो, दोनों ही भाई हो गए। अब क्या कर रहा है, C और D बहनें हैं, ठीक है। A का बेटा D है, D का भाई है, इसका जो है, अच्छा इसका जो लड़का रहेगा, अब पहले बोला C और D बहनें हैं, ठीक है, तो D को इधर करो, C को यहाँ पर, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। तो B और C, अब जब ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, और इसका जो बेटा है, ये बेटा हो गया और ये बेटी हो गई, ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए। अब इसका ये लड़का है, तो इसका ये भाई है, तो ये इसका चाचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे B का C से संबंध जो है चाचा का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण हमेशा ब्रेवरी में होता है, तो यहाँ पे जो करेज होता है साहस। निम्नलिखित रेखाचित्र में कितने त्रिकोण हैं, ठीक है, तो इसको जो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2, ठीक है, जैसे कि 1 ये 1 2, ठीक है, तो इसी प्रकार से 2 यहाँ पे बनेंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 8 तो पहले आ गए निकल के बाहर। अब देखिए एक ट्रायंगल हमारा A बन रहा है, ठीक है, +1, उसके बाद एक ट्रायंगल A बन रहा है +1, उसके बाद ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, देखिए A ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, उसके बाद A ट्रायंगल बन रहा है, तो +2, तो 8 4 12, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पायों की संख्या सिर की संख्या की दुगनी से 14 अधिक है, तो इस समूह में कितनी गायें हैं। तो यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं, गायों को जो है, यहाँ पे जो है मुर्गियों को हम जो है x मान लेते हैं और गायों को y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब क्या कर रहा है, पाँवों की संख्या सिर की संख्या की दुगनी से, ठीक है, तो दोनों में तो जो सर होते हैं एक ही होते हैं, लेकिन पूछ रहा है पाँवों की संख्या सिर की संख्या की दुगनी से। अब देखिए यहाँ पे जो सिर है, ठीक है, तो अब जो पैर होते ये हमारे पैर हैं, तो मुर्गी के जो है 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, सिर की संख्या से दुगने, इनका दोगुना करो, उससे 14 अधिक है, ठीक है। जो पाँव है वो सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, ठीक है। तो आंसर अब हमारा आ गया, सिंपल एकदम है, ये हो जाएगा 2x + 2y = 2x + 4y 14, 2x से 2x काट दो, और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2y, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इधर चले जाओ, माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2y हो गया, 14 हो गया, तो इससे काट दो तो 7 हो गया, तो y बराबर 7। y हमने क्या माना था, गायों को माना था, गायों की संख्या हमारी 7 आ गई। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल दाल की फसल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अरहर भी है, उड़दी भी है, मूंग भी है, लेकिन सरसों नहीं है, तो राइट आंसर हमारा सरसों हो जाएगा। भारत सरकार की कृषि अनुसंधान परिषद का गन्ना संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। निम्नलिखित भारतीय फिल्म में सुपरस्टार कलाकार में सन 2010 में राष्ट्रीय पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो रेखा को दिया गया था। सन 2010 का महाकुंभ मेला मनाया गया था, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर की बात की जाए तो हरिद्वार में जो है 2010 का कुंभ मेला मनाया गया था। तो आज के जो हमारे मेंटल एबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब देखेंगे आगे जो है हम फिर 2012 का प्रश्न पत्र लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।